कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो को आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं हम कि कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आप आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं या नहीं। अब उसमें सबसे पहले बात करते हैं पीरियड साइकिल की। अगर आपका पीरियड साइकिल ऐसा है कि आपको पीरियड हर महीने 28 दिन के गैप पे आता है, या कुछ लोगों के साथ 25 दिन का भी गैप होता है, तो अगर 25 से 28 दिन का गैप है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 25 दिन से भी पहले ही आ जाता है तो ये नॉर्मल नहीं है, और ऐसे में जल्दी महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। और इसी के साथ अगर आपका पीरियड 30 से 35 दिन के अंदर आ जाता है तब भी नॉर्मल है, लेकिन 35 से ऊपर अगर जा रहा है, 40 दिन हो रहा है, उससे ऊपर जा रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ऐसी महिलाएं भी जल्दी कंसीव नहीं कर पाती हैं। ऐसी महिलाओं को ज़्यादातर पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है या सिस्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी महिलाओं का ओव्यूलेशन सही नहीं होता है और एक सही से नहीं बनता है, और उनका पीरियड बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होता है। तो ऐसी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और इसके अलावा अगर पीरियड आपका आ रहा है टाइम से और 7-8 दिन पे ख़त्म हो जाता है, बहुत सी ज़्यादातर महिलाओं को 4-5 दिन तक ख़त्म हो जाता है, बहुत सी महिलाओं को 7-8 दिन लगते हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल है। इसके अलावा अगर उसके बाद आपको पीरियड ख़त्म होने के 2-4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, ट्रांसपेरेंट सा डिस्चार्ज होता है, हल्का चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि वो बिल्कुल तैयार है प्रेगनेंसी के लिए। यानी कि ऐसी महिलाएं अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनका ओव्यूलेशन बिल्कुल सही टाइम पे होता है और उनके अंदर एग बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। अगर ऐसी महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही तो उनके साथ ये दिक्कत हो सकती है कि वो सही टाइम पे रिलेशन में ना आती हूँ। उसके लिए भी मैंने कई वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो को देख के पता लगा सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन डेट कब है। लेकिन अगर आपको पीरियड के बाद किसी दिन भी डिस्चार्ज सही से नहीं होता है, इस तरह का डिस्चार्ज नहीं आता है, वेजाइना बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में एग सही से नहीं बन रहे हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ऐसी महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। ऐसी महिलाओं को रिलेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो अगर आपको रिलेशन के टाइम पे ये सभी दिक्कतें आती हैं, वेजाइना बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो इसका मतलब है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है सही से, आपका एग नहीं बन रहा है। और अगर आपको रिलेशन के टाइम में ये सभी दिक्कतें नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, आप आसानी से बेबी कंसीव कर सकती हैं। और अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से किसी टाइम घट जाता है और कभी कभी आपका वेट अचानक से कम होने लगता है, तो अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ऐसी महिलाएं भी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। ऐसी महिलाओं को ज़्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और थायराइड भी अगर नॉर्मल नहीं है तो महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और अगर आपको कब्ज़ रहता है, तो अगर आपको कब्ज़ लंबे समय से रह रहा है तो आपका यूट्रस कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। समझ लीजिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आपका यूट्रस बहुत हेल्दी है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसका मतलब है कि यूट्रस हेल्दी नहीं है, और यूट्रस हेल्दी नहीं रहेगा, यूट्राइन लाइनिंग सही से नहीं बनेगी, तो भी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, तब भी आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो ये सभी लक्षण होते हैं, ये सभी अगर आपके अंदर इनमें से कोई एक दिख रहा है या 2-3 दिख रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी कंसीव जल्दी नहीं कर पाएंगी। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए, यानी कि कोई भी एक फर्टिलिटी टी आप ज़रूर लीजिए सुबह खाली पेट। चाहे आप अदरक हल्दी की चाय ले सकती हैं, चाहे आप दालचीनी की चाय ले सकती हैं, चाहे आप अजवाइन की चाय ले सकती हैं, आप जीरा वाटर भी ले सकती हैं। इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर आप लें। तेज़पत्ती की चाय आप ले सकती हैं, क्योंकि इन सभी से आपके शरीर की सफाई अच्छे से हो जाएगी, और जब शरीर साफ़ हो जाएगा तो आप एकदम हेल्दी हो जाएंगी और आप आसानी से बेबी कंसीव कर लेंगी।